हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओलिंग के पास वहां पर एक प्रिंसेस भी आ जाती है जिसका नाम जी युआ था और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस मेट्रो 5 ग्लास को देना चाहती हूँ जिसकी मदद से तुम अपनी पावर्स को एनहेंस कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि दाओलिंग उस लड़की से कहता है कि फिर इस ग्लास को मुझे दे दो, लेकिन वो लड़की तो बहुत ही मक्कार होती है। वो उससे कहती है कि तुम अगर मुझे इस ब्लू क्रिस्टल को दे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें इस ग्लास को दे दूंगी। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान डील हो चुकी होती है। दाओलिंग उससे कहता है कि तुम्हारा इस चीज को मुझे देने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इसका इस्तेमाल करती हुई अपनी प्रोग्रेस को काफी हद तक बढ़ा सकता हूँ। ये कहते हुए दाओलिंग वहाँ से खुशी खुशी से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों पीछे से उसके पीछे बात करने लगते हैं कि हमने इसे देखकर तो कुछ अच्छा नहीं किया है क्योंकि इसकी मदद से इसकी पावर्स एनहेंस हो जाएंगी। इसके जवाब में वो प्रिंसेस उससे कहती है कि हमने इससे ब्लू क्रिस्टल तो ले लिया है और हमें इससे क्या चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम वांग ली को देखते हैं जो वहाँ पर दुकान के एक शख्स से पूछने लगता है कि क्या दाओलिंग यहाँ पर क्रिस्टल बेचने के लिए आया हुआ है। वो शख्स वांग ली से कहता है कि तुम देखो कि अब यहाँ पर दाओलिंग बाहर आने ही वाला होगा और हम देखते हैं कि दाओलिंग बाहर भी आ जाता है जहाँ पर वांग ली को यकीन आ जाता है कि ये यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करने के लिए आया हुआ था, इसलिए अब वांग ली भी उसका पीछा करने लग जाता है। इसके बाद हम दाओलिंग को देखते हैं जो जंगल में जा रहा होता है और दोस्तों अब उसके पास बहुत सारी पावर्स भी आ चुकी होती है। दाओलिंग जंगल में आकर उस ग्लैंस की प्रैक्टिस करने लगता है जिसे उस पर उस प्रिंसेस ने बेच दिया था और साथ ही साथ में वो एक रेजिस्टेंट एरी भी होती है और वहां पर वो उसकी नीचे से स्टार्ट भी होना शुरू हो जाता है। उस रेजिस्टेंट एरी के एक्टिवेट होते ही वहां पर पीछे से वांग ली भी आ जाता है जो उससे कहता है कि ब्लड बीस्ट पॉइजन के देती हुई भी तुम्हारी मौत वाकई नहीं हुई है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी और भी क्रिस्टल होंगे। दाओलिंग उसकी बात को सुनते ही उस रेजिस्टेंट एरे को ब्रोक कर देता है जिसे देखकर वांग ली तो हैरान खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि इसकी पावर तो बिल्कुल ही जीरो थी और अब वो एक बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज तक भी पहुंच चुका है। ये सब कुछ देखकर तो वो हैरान रह गया था क्योंकि वो जानता था कि इसने इतनी थोड़ी सी वक्त में इन सब चीजों को कैसे अचीव कर लिया है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। इसके बाद दोस्तों दाओलिंग भागती हुई उस पर एक हमला कर देता है लेकिन वो उसकी पंच को रोकती हुई उससे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हो, लेकिन दाओलिंग यहाँ पर उस पर पंचों की बारिश शुरू कर देता है। दाओलिंग एक ही झड़प में बहुत सारे पंच मारती हुई उसे दूर फेंक देता है और उसके करीब आने लगता है। तभी वो उससे कहता है कि तुम एक डिसाइपल को मारती हुई एक सीरियस क्राइम नहीं कर सकते और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। वांग ली तो इसके बाद यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाने वाला ही था लेकिन यहाँ पर वो उसकी होशियारी को भांपते हुए उस पर अपनी मेट्रो पंच टेक्निक का इस्तेमाल करती हुई उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वांग ली तो वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दाओलिंग को उस 20 ब्लड की बोतल को देखते हुए कहने लगता है कि इसका इस्तेमाल करने से मेरी अंदर 6 पंच पावर भी आ जाएगी। ये कहती हुई दाओलिंग तो वहाँ पर 20 ब्लड को पीने लगता है और देखते ही देखते 3 बोतल्स को भी पी जाता है और कहने लगता है कि इसकी वजह से अब मेरी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाऊंगा। इसके बाद दाओलिंग अपनी कल्टीवेशन को शुरू करता है ताकि वो खुद की पावर को एनहेंस कर सके और देखते ही देखते वो तो वहीं पर सो गया था और जब उसकी सुबह के वक्त आंख खुलती है तो वो तो अपनी वहाँ पर लेट हो चुका था। वो तेजी से भागती हुई अपनी अकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि उसकी आंख तो बहुत ही लेट खुल चुकी थी और देखते ही देखते वो वहाँ पर पहुंच जाता है। वो खुद को अंदर घुसाती हुई देखने लगता है कि वांग लिंग तो वहाँ पर एक शख्स के साथ फाइटिंग कर रहा था और वो वहाँ पर मिस ली के पास पहुंचती हुई उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो अपनी मिसेज से कहता है कि मैं लेट आने पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वो जैसे ही आगे देखता है वांग लिंग उस शख्स को पंच करते हुए मार देता है जहाँ पर सारे लोग उस पर नारे लगाना शुरू करते हैं कि वांग लिंग ने इसे जीत लिया है। वांग लिंग को जीतते हुए देखकर वो प्रिंसेस भी ऐलान करती है कि वांग लिंग जीत चुका है। ये देखकर तो दाओलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, इसलिए वो अपना हाथ खड़ा करती हुई कहने लगता है कि मैं वांग लिंग से लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी ये कहने लगते हैं कि ये बेवकूफ वांग लिंग से नहीं जीत सकता है, बल्कि वांग लिंग का तो एक पंच ही इसके लिए काफी होगा। ये सुनती ही वो उनकी तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिस यी उसे रोकती हुई कहती है कि वो हाफ रियलम स्टेज तक पहुंच चुका है इसलिए तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते हो, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उससे लड़ने के काबिल हो चुका हूँ। वांग लिंग भी उसे देखकर कहने लगता है कि अरे बेवकूफ तुम मुझसे किस तरह से लड़ोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कुछ खास पावर्स भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वो अपना पंच रेडी करती हुई उस पर हमला भी कर देता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर दाओलिंग की पावर दिखाने का भी वक्त आ चुका है, इसलिए वो अपनी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती हुई उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। ये देखती ही तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथ ही साथ में वो प्रिंसेस भी ये देखकर हैरान खड़ी हो गई थी कि ये इसने कैसे कर दिया है और वांग लिंग भी ये देखकर हैरान हो चुका था। दाओलिंग उसके सामने खड़ा
होते हुए उससे कहता है कि बस तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही पावर्स थी। ये देखकर तो अब वो गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक हमला कर देता है। डाउलिंग भी अपनी फाइनल स्टेज ऑफ बॉडी रियलम का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने लगता है और उसके हमले को डॉज करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। ऐसा होते हुए वांगलिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, इसलिए वो अपने पीछे एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को सम्मान कर लेता है। ये देखकर तो डाउलिंग भी पीछे हटने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पीछे एक ब्लड बीस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो वांगलिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि यार इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आ गई हैं। इसके बाद दोस्तों वो दोनों अपनी स्टेजेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़ने भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वांगलिंग को लड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती है, क्योंकि दोस्तों डाउलिंग की पावर तो अभी न्यू अवेकन हुई थी और उसके अंदर जो बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की पावर थी वो उससे कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि वो उसकी हाफ स्टेज का था, इसलिए वो उसके साथ अच्छे तरीके से नहीं लड़ पा रहा था। डाउलिंग भी यहाँ पर मौके का फायदा उठाती हुई हवा में उसे उछालती हुई बार बार उस पर हमला करते रहता है ताकि वो उसे अच्छी तरह से कमजोर कर सके और फाइनली एक उसे जोरदार पंच गिरा कर नीचे जमीन की तरफ गिरा देता है। अब तक तो यहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकल आ चुका था और बाकी सभी लोग भी उसे देखकर हैरान रह गए थे कि तभी यहाँ पर डाउलिंग भी नीचे आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों डाउलिंग का गुस्सा तो अभी भी ठंडा नहीं हुआ था और वो दोबारा से अपनी ब्लड बीस्ट का पावर इस्तेमाल करती हुई उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो प्रिंसेस उसके सामने आकर उसे रोक लेती है। इसके बाद दोस्तों डाउलिंग तो वहाँ पर अपनी कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है और पास में खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि डाउलिंग ने ये सब कुछ किस तरह से कर दिया और उसके बाद इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई थी। यहाँ पर दोस्तों उन लोगों के पास वहाँ पर वांगलिंग की सिस्टर भी मौजूद होती है और वो उसकी तरफ भागती हुई उसे उठाने की कोशिश करती है। साथ में यहाँ पर उस प्रिंसेस ने डाउलिंग को भी उठा रखा था। उसकी सिस्टर अपने भाई को उठाने लगती है। यहाँ पर वांगलिंग और डाउलिंग को देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डाउलिंग जैसे ही जाग जाता है वो तो प्रिंसेस यी के घर पर होता है। डाउलिंग वहाँ से उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन वो प्रिंसेस उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ अपना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो दोबारा से वापस उसे नीचे बिठा देती है। यहाँ पर वो प्रिंसेस उसे कहती है कि अपने कपड़ों को उतार दो। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन वो उसे मेडिसिन दिखाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर उसकी पीठ पर लगाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी हो। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उसने अपनी कमीज को उतारा हुआ होता है और वो प्रिंसेस उसके जख्मों को साफ करने लगती है, लेकिन इससे तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ में मैं आपके लिए इस एनिमे सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए इस पार्ट को अच्छी तरीके से वॉच आउट करें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस एनिमे की रिलेटेड आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके।